नमस्कार दोस्तों, आजकल पुरस्कार की चर्चा बहुत तेजी से होती है। तो फला व्यक्ति को पुरस्कार दे दिया गया, फला व्यक्ति को पुरस्कार नहीं दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि आज के 10, 20, 25, 50 साल पहले जब से देश आज़ाद हुआ, पुरस्कार किसको दिया जाता रहा है, किसको नहीं दिया जाता रहा है, यह बातें भी छुपी नहीं हैं। तमाम संदर्भों में ये बातें आ जाती हैं। योग्य व्यक्तियों को छोड़ दिया जाता है, नाकाबिलों को पुरस्कार दे दिया जाता है। और पुरस्कार दिए जाने का पैमाना क्या है और वह पैमाना तय कौन करता है, ये बातें अहम हैं। आज हमने एक पोस्ट डाली सोशल मीडिया पर, उसमें यह है कि 15 अध्यापकों को मिलेगा राज्य पुरस्कार। और यह पोस्ट डालते ही सोशल मीडिया पर तमाम कमेंट आने लगे। और वो कमेंट किस तरीके से आए हैं, कुछ लोग उस पोस्ट को पसंद भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग तल्ख भरे लहजे में कमेंट भी कर रहे हैं। ये प्राथमिक शिक्षकों का मामला है जिनको राज्य पुरस्कार दिए जाते हैं। 15 अध्यापकों को कुल पुरस्कार मिलेंगे। उसमें से 8 ब्राह्मण हैं, 4 ठाकुर हैं, 1 कायस्थ हैं, 1 पिछड़ा है और 1 दलित है। ये जो आंकड़ा एक तरीके से सामने आता है, यह अपने आप में पहले भी चौंकाता रहा है, अब भी चौंका रहा है। क्योंकि अब बातें इसलिए खुल करके सामने आती हैं क्योंकि अब लोग बोलने लगे हैं, अब लोग अपनी बात कहने लगे हैं और अब अपना प्रतिनिधित्व जो कहा जा सकता है, जो अपना हक होता है, वह लोग मांगने लगे हैं। यही वजह है कि ये सब बातें अब खुल करके सामने आ रही हैं। जो मौजूदा परिदृश्य में है वह इस तरीके से है कि इंजीनियर ब्रजेश त्रिपाठी का इस पोस्ट पर कहना है कि जातिवाद कहां से आ गया, यह तो योग्यता की बात है। सवाल यह है कि पुरस्कार देने में कहीं योग्यता नहीं देखी जाती है। वही इंटर पास, वही बीए पास, वही एमए पास शिक्षक पुरस्कार पा जाता है पढ़ाते समय, और वही उतनी ही योग्यता का शिक्षक पुरस्कार नहीं पाता है। सिर्फ बात पहुंच की होती है। और योग्यता की बात तब आती है जब आपकी परीक्षाएं हों, कोई आयोग आपकी परीक्षा ले, या कोई सिलेक्टिंग कमेटी हो जो पूरे मामले पर आपकी योग्यता का, आपकी जो एक तरीके से शैक्षणिक रिकॉर्ड रहा है, उसका मुआयना करके आपका निर्धारण करे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। केवल पहुंच और जातिवाद के हिसाब से ही लोगों को पुरस्कार दे दिए जाते हैं। ये इंजीनियर ब्रजेश त्रिपाठी को समझना चाहिए कि पुरस्कारों में कितना जातिवाद होता रहा है। फर्क इंडिया हिंदी पत्रिका ने सबसे पहले इस मुद्दे पर आज के 3 से 4 साल पहले कठोराघात किया था, हमला किया था और सच बताने की कोशिश की थी कि पुरस्कारों में भ्रष्टाचार, केंद्र हो या प्रदेश सरकार, हमने किसी को भी नहीं छोड़ा था। सच बताया था कि पुरस्कारों में भ्रष्टाचार होता है, बड़े पैमाने पर होता है। और यही वजह है कि लोग पुरस्कार से वंचित भी रह जाते हैं। आज के समय में हमारे हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को न तो भारत रत्न दिया गया, न तो कोई बहुत बड़ा पुरस्कार दिया गया। हालांकि उनके नाम पर खेल के तमाम पुरस्कार दे दिए जाते हैं, लेकिन भारत रत्न उन्हें आज तक नहीं दिया जा सका। यह भी एक भ्रष्टाचार का एक बड़ा नमूना है कि इतने बड़े व्यक्ति को, जिसने हमारे देश को हॉकी में कई गोल्ड मेडल दिलवाए, और हॉकी हमारे देश का एक तरीके से राष्ट्रीय खेल है, फिर भी उस व्यक्ति को आज तक भारत रत्न नहीं दिया गया। अब केंद्र और प्रदेश सरकार की जो बात की गई थी, उसमें केंद्र और प्रदेश सरकार के तमाम पुरस्कार गिनाए भी गए थे। उसमें यश भारती भी था कि किन लोगों को यश भारती ठोक करके दिया गया था और वो लोग कौन से थे और क्या वो कितने काबिल थे। अगर उसकी वाकई में आज भी जांच पड़ताल की जाए तो हकीकत सामने आ जाएगी। दूसरी बड़ी बात है, जो भारत रत्न दिया जाता है, हाँ, उसमें एक बात यह भी थी, जो यश भारती पुरस्कार दिया गया था, उसमें कौन कौन लोग थे जिनको यश भारती पुरस्कार दिया जा सकता है, उन सब की लिस्ट भी हमने प्रकाशित की थी और उन लिस्टों में बताने की कोशिश की गई थी कि किनको पुरस्कार दिया जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि पुरस्कार दिए क्यों नहीं जाते हैं, जब राजनीतिक फायदे के लिए पुरस्कार दिए जा रहे हैं, सामाजिक फायदे के लिए पुरस्कार दिए जा रहे हैं। एक ही आदमी को 2-2 बार पुरस्कार दिया जा रहा है। आप देखिए, इसमें एक कहा जा सकता है यश भारती पुरस्कार इनको दिया गया था, और वर्ष 2015 में ही मधुलिमय पुरस्कार भी दे दिया गया था। योगेश मिश्रा को 2-2 पुरस्कार एक ही वर्ष में दे दिया जाता है। पत्रकार रहे हैं, लखनऊ के हैं योगेश मिश्रा। चूंकि अखिलेश यादव से और मुलायम सिंह यादव से करीबी है, इसलिए पुरस्कार इनको मिल जाएगा, धड़ल्ले से मिलेगा, तमाम पुरस्कार इनको दे दिया जाएगा। तो इस तरीके के हालात बनते हैं। दूसरी बड़ी बात है कि जो यश भारती की सूची तो प्रकाशित ही हमने की थी, इसके साथ ही साथ जो केंद्र सरकार के पुरस्कार हैं, जिन पुरस्कारों को केंद्र सरकार देती रही है, उन पुरस्कारों का क्या हाल है। पद्म पुरस्कार है, पद्म श्री पुरस्कार है और भारत रत्न पुरस्कार है।
इन सब पुरस्कारों में किस तरीके से बड़े पैमाने पर दलितों पिछड़ों को नजरअंदाज किया जाता है, उनको पुरस्कार नहीं दिए जाते हैं, वर्ग विशेष को ही पुरस्कार दे दिया जाता है, इसका भी ये नमूना है। अब सवाल यह है कि यह कह दिया जाए कि योग्यता के अनुसार पुरस्कार दिए जा रहे हैं, यानी बाकी लोगों में योग्यता नहीं है, पढ़ाने की योग्यता है, और बाकी उनके जो शिष्य होते हैं, जो पढ़ाए गए लोग होते हैं, वो टॉप करते हैं, अच्छे नंबर पाते हैं, आईएएस बन जाते हैं, न्यायाधीश बन जाते हैं और इंजीनियर बन जाते हैं, लेकिन वह पुरस्कार के लायक नहीं होते हैं। अब यह कौन सा तर्क लोग देने लगे हैं कि शायद उनके अंदर काबिलियत नहीं रही होगी, वह आरक्षण से आ गए थे इसलिए वो पुरस्कार के लायक नहीं है। क्या इस तरीके के तर्क दिए जा सकते हैं? शिक्षकों में बड़े पैमाने पर दोयम रवैया अपनाया जाता है। दलित और पिछड़े वर्ग के जो शिक्षक होते हैं उनको पुरस्कार के काबिल ही नहीं समझा जाता है। तो इसी तरीके से इस बार भी कुछ ऐसा किया गया है, जबकि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। पुरस्कार जो व्यक्ति योग्य है, जो व्यक्ति पुरस्कार के कैटेगरी में है, उसको देखते हुए और साथ ही साथ सबका साथ सबका विकास, जिसकी बात भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार करती रही है, उसको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। अगर सबका साथ है तो सबका विकास होना चाहिए, सबको पुरस्कार भी मिलना चाहिए। दूसरी बात यह है कि एक विवेक अमलानी है, जो लगभग कहा जा सकता है फैजाबाद से हैं। इनको बहुत परेशानी होती है तमाम जैसे मुद्दों पर, एक तरीके से संघीय एजेंडे पर हमेशा अपनी बात को लेकर चले जाते हैं। ये लिख रहे हैं कि काबिलियत और जातिवाद दोनों अलग बातें हैं। और कुमार समीर शाही जी की वाल पर प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य का वीडियो अपलोड हुआ है, देख लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि आरक्षण से प्रधानाचार्य तो बन सकता है लेकिन काबिलियत नहीं आ सकती। खैर, आपकी आंखों में जातिवाद का चश्मा कभी उतर नहीं सकता है, इस तरीके का कमेंट कर रहे हैं। दूसरी बात है, बाकी लोगों का यह कमेंट है कि अभी भी आंख नहीं खुलेगी लोगों की, और दलित पिछड़े अभी भी इसी तरीके से, उसी नज़रिए से पूरे मामले को देखेंगे और वह जागरूक नहीं होंगे। सवाल यह है कि अगर लोग जागरूक नहीं होंगे तो इस तरीके से पुरस्कार बंटते रहेंगे। सवाल करना होगा, सवाल करने के लिए आगे भी आना होगा और अपनी बात आपको रखनी होगी। अगर दब्बू बनकर रहेंगे तो वाकई में आपका सवाल एनडीटीवी, आज तक और बाकी जो फलाना ढिमाका चैनल हैं और अखबार हैं वो कभी नहीं छापेंगे। इस लिस्ट को भी अखबारों ने छापा है, प्रकाशित किया है कि कितने लोगों को राज्य पुरस्कार मिलेगा, लेकिन 15 लोगों को मिलेगा, लेकिन वह आपके एंगल से रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, आपको बताने की कोशिश नहीं करेंगे कि सच क्या है। इन 15 लोगों में जो तस्वीर है, 8 ब्राह्मण, 4 ठाकुर, 1 कायस्थ, 1 पिछड़ा और 1 दलित, और इन सभी पुरस्कारों को लेकर के कहा जा सकता है कि वर्ग विशेष, जात विशेष का ही दबदबा है, और जब जात विशेष का दबदबा होता है तो जातिवाद की बात सामने आना लाजमी है। अखिलेश यादव की सरकार में भी यह कहा जाता रहा है कि यादववाद चल रहा है, सभी थानों पर यादव ही हैं। तो ऐसे में यादववाद की बात क्यों आती थी? इसलिए आती थी कि यादव दिखाई पड़ते थे। ऐसा नहीं है कि अब वहां भी कहा जा सकता है कि काबिलियत थी इसलिए वहां पर यादव तमाम थानाध्यक्ष दिखाई पड़ रहे थे। तब तो आप जातिवाद का नारा लगा रहे थे, कह रहे थे कि यादववाद चल रहा है, हर जगह यादव दिखाई देते हैं। 86 में 56 की एक बात फर्जी उड़ा दी गई, उस फर्जी को भी यादवों से जोड़ दिया गया, कह दिया गया कि यादव ही सब हर जगह एसडीएम बन रहे हैं। 86 में 56 यादव एसडीएम बन गए, वो फर्जी खबर थी लेकिन उसे सच ठहराया गया। लेकिन आज की जो परिदृश्य में पुरस्कार धड़ल्ले से दे दिए जा रहे हैं और बड़े पैमाने पर वर्ग विशेष, जात विशेष को दे दिए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है और सवाल उठाने भी चाहिए, क्योंकि अगर आप सवाल नहीं उठाएंगे तो लोग आपकी बात को सुन नहीं पाएंगे, आपकी बात को समझ नहीं पाएंगे। पार्टी की बात नहीं है, सत्ता की बात नहीं है, किसी वर्ग विशेष की बात नहीं है, लेकिन जिन लोगों को पुरस्कार मिलना चाहिए, चाहे वह साहित्यिक पुरस्कार हो, खेल में पुरस्कार हो, यश भारती हो, या कहा जा सकता है पद्म श्री हो, पद्म विभूषण हो, भारत रत्न हो, इन सारे पुरस्कारों में जो मापदंड है उन मापदंड की कसौटी पर पुरस्कार दिए जाने चाहिए। भेदभाव जब होता है तो प्रतिभाओं का दमन होता है, प्रतिभाएं दम तोड़ देती हैं, लेकिन असली सवाल यह है कि इसे समझने वाला कोई नहीं है। बड़े पैमाने पर पुरस्कारों में भ्रष्टाचार हो रहा है और बड़े पैमाने पर अनाप शनाप लोगों को पुरस्कार दिए जा रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर यह कहा जा सकता है कि पुरस्कारों में भ्रष्टाचार, केंद्र हो या प्रदेश सरकार, और केंद्र हो या प्रदेश सरकार, ऐसे मामलों पर उसे लगाम लगानी होगी। जब भी ऐसी बात आएगी तो फर्क इंडिया इन मुद्दों पर
अपनी बेबाक रिपोर्टिंग जरूर करेगा और आपके सामने सच लेकर के आएगा। नमस्कार।